ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन। पश्चिम एशिया में हिंसक संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने पहले गाजा पट्टी में जमकर रक्तपात किया और अब इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर दिया है। इस सैन्य अभियान के तहत इजराइल ने ईरान में गोलीबारी की। परमाणु संयंत्रों पर इजरायली हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि हमारे देश पर हमले की इजराइल को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और जो इजराइल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को कम करने के लिए है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि खतरा कम नहीं हो जाता। ईरानी खतरे को कम करने के लिए जितने दिन लगेंगे यह ऑपरेशन उतने दिन जारी रहेगा। इजराइल पर ईरान का पलटवार। परमाणु संयंत्रों पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि हमारे देश पर हमले के इजराइल को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी और कहा कि इजराइल के हाथ खून से सने हैं। उसने हमारे देश में अपराध किया है। आवासीय केंद्रों पर हमला करके इजराइल ने अपनी दुर्भावना उजागर कर दी है। इसका करारा जवाब दिया जाएगा। हमले के बाद तेल के दामों में भारी उछाल। अचानक 7% बढ़ गए तेल के दाम, जो इस महीने में सबसे अधिक। कच्चे तेल का वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $4.60 यानी कि 6.63% बढ़कर $73.96 प्रति बैरल पहुंच चुका है। यह 27 जनवरी के बाद सबसे अधिक है। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $4.99 या 7.33% बढ़कर $73.3 प्रति बैरल पहुंचा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ये पहली बार है जब कच्चे तेल की कीमतें इतनी बढ़ी और उछाल में आई। तेल की बढ़ी कीमत चिंताजनक है और इजराइल का कहना है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ लंबी मुहिम चलाएगा। भारत में बढ़ सकती है तेल की महंगाई। बता दें कि तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा प्रभाव महंगाई पर पड़ता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और भारत की अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है और यह अपनी घरेलू जरूरत के 85% से अधिक हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है। ये सऊदी अरब, इराक, यूएई जैसे मध्य पूर्वी देशों से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। अगर ईरान ने होर्मुज की खाड़ी से तेलों की आवाजाही पर रोक लगाई तो तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, जिससे भारत में महंगाई बढ़ेगी। तेल के दाम बढ़ने से यातायात सेवाओं के दाम बढ़ेंगे और हर क्षेत्र में परिवहन की आवश्यकता होती है, जिससे सभी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि होर्मुज की खाड़ी 8 द्वीपों से मिलकर बना समुद्री रास्ता है, जिसके 7 द्वीपों पर ईरान का नियंत्रण है और खाड़ी के एक तरफ अमेरिका समर्थक अरब देश है तो दूसरी तरफ ईरान है। इस खाड़ी में 2 समुद्री रास्ते हैं जिससे जहाजों की आवाजाही में आसानी होती है। ये खाड़ी तेल व्यापारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर और जहाज गुजरते हैं। इसी रास्ते से होकर एशिया, अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अन्य बाजारों में मध्य पूर्व का तेल पहुंचता है। दरअसल 2023 में हर दिन इस खाड़ी में 2.9 करोड़ बैरल तेल गुजरा, जो कि दुनिया की पेट्रोलियम खपत का 20% हिस्सा है। इसके अलावा 2023 में ही इस रास्ते से 8 करोड़ प्राकृतिक गैस LNG का परिवहन हुआ था। ईरान और इजराइल में क्यों है दुश्मनी? आपको बता दें कि 1979 तक ईरान और इजराइल एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 1948 में जब इजराइल का निर्माण हुआ तब उससे अरब देशों से भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ईरान ने इजराइल को 1950 में मान्यता दी थी। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, सैन्य और तेल व्यापार संबंध भी थे। 1970 के दशक तक दोनों के रिश्ते मजबूत थे। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और तत्कालीन सत्ता आ गई। आखिर अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक कट्टरपंथी शिया इस्लामी गणराज्य बना। इसके बाद ईरान ने इजराइल को शैतान घोषित कर दिया और कहा कि इजराइल को खत्म कर देना चाहिए। तभी से दोनों देशों के रिश्ते दुश्मनी में बदल गए।
स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।